हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप देख रहे हैं भारती बिड़ला व्लॉग। और आज का व्लॉग हो चुका है स्टार्ट और अभी है सुबह का टाइम। और मैं यहां पर एप्पल काट रही हूं आदि और आरव के लिए। और आदि ना काफ़ी देर से वेट कर रहा है कि कब एप्पल कटेंगे और कब मैं खाऊंगा। तो बच्चों को एप्पल देने के बाद मैं आ गई किचन में और यहाँ पर की मैंने खाने की तैयारी। और आज खाने में बनेगा दाल और रोटी। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया और लहसुन छील कर रख लिया है। आ जाओ। तो आज शाम को मुझे जाना था एक रिसेप्शन पार्टी में, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला क्योंकि मुझे आज करवाना था क्लीन अप और वैक्स। तो इस काम को करने के लिए दीदी घर पर आई, जिनका नाम है सीमा, और इनकी पार्लर का नाम है सीमा ब्यूटी पार्लर, जो कि घर पर आकर बहुत अच्छा काम कर देती है। इन दीदी को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, कम से कम मैं इनको 15 सालों से जानती हूँ। ये बहुत अच्छा काम करती है, घर पर भी आकर ये काम कर देती है। तो यहाँ सबसे पहले आती है, इन्होंने मुझे की ब्लीच, और ब्लीच जब तक सूख रही थी तो इन्होंने मेरे हाथों पर की वैक्स। इन दीदी से मैं 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ, जब से मैं अब शादी कर कर आई थी, जब से मैं इनको जानती हूँ, क्योंकि मैं इनके पार्लर में जाती रहती थी। और इनके अलावा मैं किसी और से काम नहीं करवाती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करती है। और ये है इनका बेटा, जो कि अपनी मम्मा के साथ आया था। और ये अपनी मम्मा को परेशान ना करे, इसलिए मेरी ननद इसको अपने साथ खिला रही है। ये बहुत ही क्यूट था और ये बहुत मस्ती कर रहा था। और ये इतना अच्छा बच्चा है कि इसने अपनी मम्मा को ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। और ये अपनी मम्मा को परेशान ना करे, इसलिए मेरी ननद और सैंडी कर रही थी इसके साथ मस्ती। मुझे ना वैक्स से काफ़ी डर लगता है, बट ना मेरे हाथों पे ना टैनिंग इतनी हो रखी थी कि ना मुझे ना वैक्स करवानी पड़ी, क्योंकि ना वैक्स करवाने से ना हाथों की ना सारी टैनिंग निकल जाती है। इसलिए यहाँ पर वैक्स मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर इन्होंने मेरे पानी से हाथ साफ़ किए और ब्लीच भी मेरी सूख चुकी थी। और ब्लीच से भी ना मुझे काफ़ी डर लगता था, बट ये दीदी ना पूरी गारंटी लेती है। जो ये ब्लीच करती है ना, उससे मुझे ना कोई भी दिक्कत नहीं होती, इसलिए ना ब्लीच मैं इन्हीं से करवाती हूँ। ब्लीच के लिए भी इन्हीं दीदी ने मुझे फोर्स किया था कि भाभी एक बार आप ब्लीच करवा के देखिए, मेरी गारंटी, मैं पूरी गारंटी लेती हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने ब्लीच करवा। तो ब्लीच को अच्छे से साफ़ करने के बाद इन्होंने मेरा क्लीनअप स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले मुझे स्क्रब किया। मुझे इनके हाथ के क्लीनअप की सबसे खास बात ये लगती है कि ये ना क्लीनअप से पहले ब्लीच करती है। और मैंने 2-3 बार ना बाहर क्लीनअप करवा कर देखा है, जब ये दीदी कुछ टाइम के लिए गाँव गई थी और मुझे इमरजेंसी में क्लीनअप करवाना पड़ा। मैंने 2-3 बार करवा कर देखा। बाहर जब हम क्लीनअप करवाते हैं तो वो लोग ना ब्लीच नहीं करते हैं, और ये दीदी ना हमेशा ब्लीच करती है पहले। तो क्लीनअप कंप्लीट होने के बाद अब लग चुका है मुझे फेस पैक। तो जब तक ये सूख रहा था तो मेरी ननद ने सोचा कि क्यों ना मैं भी थ्रेडिंग बनवा लेती हूँ, क्योंकि उसको भी आज घर जाना था। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी आज ही थ्रेडिंग बनवा लेती हूँ। तो जब तक यहाँ पर थ्रेडिंग बन रही थी और मेरा फेस सूख रहा था, तो मैं चली गई किचन में अपनी सासू माँ के लिए रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ना आटा काफ़ी देर से मान के रखा हुआ था और दाल भी मैंने चेक नहीं की थी कि वो अच्छे से बनी है या नहीं बनी है। तो 2 रोटी बनाकर मैं वापस से कमरे में आ गई हूँ और मेरा फेस पैक सूख चुका है और दीदी ने फिर मेरा फेस साफ़ कर दिया। तो मैंने देखा ना कि मुझे ब्लीच करवाने के बाद ही ना काफ़ी ग्लो आ गया था, और क्लीनअप के बाद तो बहुत ज़्यादा ग्लो मुझे आ गया। मुझे लगता है ना कि ना हर लेडी को ना अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार तो अपने लिए टाइम निकालना ही चाहिए। और मैं भी ना बहुत आलसी हूँ, मैं भी अपने लिए ना टाइम जल्दी नहीं निकाल पाती हूँ। जब भी मुझे कहीं पर जाना होता है या कोई फंक्शन वगैरह होता है, जब भी मैं ना कुछ टाइम अपने लिए निकाल लेती हूँ। और मैं हर बार सोचती हूँ कि नहीं, मैं भी हर महीने करवाऊँगी, बट मैं हर महीने तो नहीं करवाती, पर मैं बीच बीच में करवाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरी थ्रेडिंग बन रही थी, फिर उसके बाद बन रही थी अपर लिप्स, और अपर लिप्स से भी मुझे काफ़ी पेन होता है, पर इतना कुछ करवाया था तो अपर लिप्स भी बनती है। कोई नहीं, थोड़ा सा दर्द झेल लिया जाए। बाय। और अब हो चुके शाम और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ टेलर के पास अपना ब्लाउज लेने के लिए। ब्लाउज़ तो मैंने ले लिया था और मेरे हस्बैंड को यहाँ पर दिखा एक सैलून, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहीं पर कटिंग करवा लेता हूँ, बाहर जाने से तो अच्छा है कि मैं यहीं पर कटिंग करवा लूँ, मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो जब तक मेरे हस्बैंड करवा रहे थे कटिंग और मैं उनका यहाँ पर कर रही थी वेट। तो यहाँ पर पार्टी में जाने के लिए मैं हो रही हूँ रेडी। और मुझे बहुत अच्छे से रेडी होने के लिए हमेशा मेरी ननद की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। चाहे वो मेरी साड़ी हो, मेरा मेकअप हो, मेरा हेयर स्टाइल हो, वो हमेशा वही करती है और बहुत अच्छे से करती है। जब भी मुझे वो रेडी करती है मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, ये मैंने हमेशा नोटिस किया, क्योंकि ना वो हर एक चीज़ मेरी परफेक्ट करती है और उसके बिना ना मैं कभी भी अच्छे से रेडी नहीं हो सकती। और हम यहाँ पर थोड़ा सी मजाक भी कर रहे थे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पार्टी में। ये है दूल्हा दुल्हन, जिनकी थी रिसेप्शन। बहुत ही सुंदर ये दोनों लग रहे थे। और यहाँ पर ना बंकू, रेचल और आरव बैठे हुए थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। सॉरी सॉरी, बंकू नहीं, रेचल, सैंडी और आरव, मैं इनकी वीडियो बना रही थी और इनको लग रहा था कि मैं इनकी फ़ोटो खींच रही हूँ। और आज था नेक्स्ट डे और मैं अपनी रूम की हालत दिखाती हूँ आपको कि हम रात को ना घर कैसा छोड़कर चले गए थे। ये मेरी चप्पल, ये आरव की कोट पैंट, ये मेरी ज्वेलरी,
सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ था और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड और आरव लेटे हुए थे। तो सब कुछ ना ऐसे बिखर गया था, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं आके सब कुछ समेटूँ। और ये मेरे हस्बैंड के जूते पड़े और ये देखो मेरे बच्चों का रूम, यहाँ भी सब कुछ ना बहुत फैला होता। क्या ये सबके साथ होता है या मेरे साथ ही होता है? कहीं भी पार्टी में छोटा मोटा फंक्शन हो, हमें जाना हो तो घर ऐसे फैल जाता है, बुरी तरीके से फैल जाता है। मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ। तो चलिए घर तो मैंने आपको दिखा दिया और यहाँ पर किचन समेटने के बाद ना मैंने कि यहाँ पर चाय की तैयारी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। मैंने सोचा पहले चाय बना लेते हैं फिर कुछ और काम करते हैं। और चाय मेरी बनकर रेडी है और हम ना रात को काफ़ी लेट आए थे तो मेरे अंदर ना अभी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं कुछ चाय के साथ बना बना सकूं, क्योंकि ना मुझे ना काफ़ी हेडेक हो रहा था, क्योंकि हम ना रात को काफ़ी लेट लेटे थे, सोए थे और फिर सुबह जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि ना घर काफ़ी बिखरा हुआ था और मुझे ना घर को ना अच्छे से समेटना था। तो इसलिए ना मैंने ना ज़्यादा कुछ मैंने कुछ बनाया नहीं, सच बताओ मैंने बस बाहर से रस मंगवाए। और आज हम सब ने बिस्किट और रस के साथ आज की चाय इंजॉय की। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।